हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। अनलॉक 5 के तहत देश भर में सिनेमा घर और स्कूलों को लंबे इंतजार के बाद खोल दिया गया और कोविड से बचाव के लिए जारी किए गए नियमों के साथ साथ सिनेमा घरों और स्कूलों को खोलने की हिदायत दी गई है। जरा इस रिपोर्ट के जरिए आप देखें। कोरोना वायरस की वजह से लगे लॉकडाउन को अनलॉक के जरिए धीरे धीरे खोलने की कवायद जारी है। अनलॉक 5 के तहत 15 अक्टूबर से कई और चीजें खोली गई। अनलॉक 5 में नियमों और शर्तों के साथ देश में सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स, स्विमिंग पूल, पार्क और स्कूल भी खोले गए। हालांकि ये प्रदेश सरकारों पर निर्भर करता है कि वे अपने राज्य में स्कूल खोलना चाहते हैं या नहीं। आपको अनलॉक 5 में स्कूल और सिनेमा घरों को लेकर हरियाणा की तस्वीरें दिखाते हैं। सबसे पहले रादौर की तस्वीर दिखाते हैं। यहां अनलॉक 5 के तहत स्कूलों को फिर से खोल दिया गया। हालांकि अभी स्कूलों को सिर्फ परामर्श के तौर पर ही खोला गया है, जहां पर बच्चे अपने टीचरों से अपनी शिक्षा से जुड़ी जानकारी हासिल कर सकते हैं। रादौर में बच्चे सरकारी स्कूल में पहुंचे, जहां पर शिक्षकों ने बच्चों को उनके प्रश्नों से जुड़ी जानकारी दी। स्कूल के शिक्षक ने बताया कि आज से परामर्श के तौर पर स्कूल खोले गए हैं। साथ ही कोविड के फैसले से रोकने के लिए सभी तरह के सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। शिक्षा विभाग ने जो बच्चों के समस्या के लिए ठीक है परामर्श हेतु अगर उनको किसी भी विषय में कोई भी दिक्कत आती है तो बच्चों को यहाँ पे बुलाया गया है। बच्चों को बुलाने से पहले उनके अभिभावकों से अनुमति पत्र जो है वो हमने भरवाए हैं। उनकी अनुमति लेकर उन बच्चों को यहाँ पे बुलाया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का, सैनिटाइज का पूरा ध्यान रखा गया है। भिवानी में स्कूल खुलने से छात्रों में भी खुशी है। बच्चों को ऑनलाइन स्टडी में काफी दिक्कत आ रही थी। छात्रों का कहना है कि स्कूल खुलने से हमें खुशी है, इससे हम अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से कर सकेंगे और परीक्षा का परिणाम अच्छा आ सकेगा। 6 महीने तक स्कूल क्लोज थे और तब हमारी स्टडी इतनी बेटर नहीं होती थी जितनी अब हो रही है, क्योंकि फेस टू फेस तो स्टडी कर नहीं पाते थे, ना ही डाउट क्लियर होते थे। तो अब यहाँ स्कूल में आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि टीचर से डाउट भी क्लियर होंगे और फेस टू फेस भी, और मतलब ऐसे स्ट्रिक्टनेस भी होगी कि हाँ टीचर पढ़ा रही है और काम भी सही से करेगी, इसलिए अच्छा लग रहा है। स्कूलों में कोविड को लेकर सभी नियमों का पालन सख्ती से किया जा रहा है। हमने अपना पूरा विद्यालय को सैनिटाइज करवा दिया है और बच्चे जो आ रहे हैं वो उनका टेम्परेचर नोट कर रहे हैं। बच्चों का बच्चे मास्क पहन कर आ रहे हैं, कोई एक आधा नहीं पहन कर तो उसको हम स्कूल से मुहैया कराते हैं और हमने अपनी पूरी व्यवस्था कर रखी है। जैसे भी विभागीय आदेश जारी होंगे उसी बच्चे जो अपने डाउट्स क्लियर करने आ रहे हैं वो सभी बच्चे तो नहीं आ रहे, मतलब जिसके पेरेंट्स ने परमिशन दे रखी है बच्चे आ रहे हैं। बात झज्जर की करते हैं, जहां लंबे समय बाद एक बार फिर से स्कूलों में रौनक लौटी है। झज्जर में बच्चे पूरे जोश के साथ स्कूल पहुंचे, तो वहीं स्कूल प्रशासन की तरफ से भी एहतियात देखने को मिला। बच्चों का टेम्परेचर चेक किया गया और बच्चों के हैंड सैनिटाइजर करवाए गए। कक्षाओं में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से ख्याल रखा जा रहा है। बच्चे भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन कर रहे हैं। हालांकि बच्चों को अभी ट्रांसपोर्ट की परेशानी उठानी पड़ रही है। फरीदाबाद में भी आज से स्कूल एक बार फिर छात्रों से गुलजार दिखे। यहाँ 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल शुरू किए गए। स्कूल के अंदर एंट्री से पहले बच्चों की थर्मल टेस्टिंग की गई। बच्चों में सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर पढ़ाई कराई गई, जिसके लिए एक कक्षा में सिर्फ 20 से 22 बच्चे ही बैठाए गए। बच्चों को हर तरीके की सुविधा जो बेसिक सी हो सकती है वो अभी हम फिलहाल सब प्रोवाइड कर रहे हैं। एंट्री होते ही उनका टेम्परेचर चेक होता है बाय द गेट कीपर। उसके बाद सैनिटाइजेशन होती है बच्चों की। देन बच्चे अगेन हमारे पास आते हैं। बच्चों का हम पूरा टेम्परेचर रिकॉर्ड रख रहे हैं, इनका भी और आउट का भी। बच्चों के साथ साथ स्टाफ का भी रख रहे हैं, सो दैट किसी को किसी से कोई इन्फेक्शन ना हो। प्रदेश में गुरुवार को कई जगहों पर स्कूल फिर से शुरू कर दिए गए, लेकिन कई जगह अभी भी स्कूलों के खुलने का इंतजार किया जा रहा है। करनाल में स्कूल प्रशासन अभी भी शिक्षा विभाग के निर्देशों का इंतजार कर रहा है। 15 अक्टूबर से स्कूलों को 6 से 12 के लिए खोला जा रहा है, लेकिन वो अभी उसमें डिपार्टमेंट की तरफ से कोई ऐसी गाइडलाइंस नहीं आई है जिसके कारण से बच्चों को स्कूल में क्लासेस के तौर पर नहीं बुलाया जा रहा है।
अभी आज भी जो बच्चे आए हैं वो केवल डाउट सेशन के लिए आए हैं। वो 2-3 घंटे में अपने सभी सब्जेक्ट्स के डाउट्स जो है क्लियर करके बच्चा चला जाता है। स्कूल में इंतजाम पूरी तरह से है। यदि डिपार्टमेंट्स की आज भी कोई गाइडलाइंस आती है कि कल से स्कूल खोलने हैं तो हम पूरी तरह से तैयार है। सैनिटाइजर की व्यवस्था है, मास्क की सबकी व्यवस्था है और कमरों में पूरी तरह से जो है साफ सफाई और स्वच्छता का प्रबंध कर दिया गया है। हालांकि संवाद के लिए 9वीं से 12वीं कक्षा तक के बच्चे स्कूल में लगातार आ रहे हैं। स्कूल खोलने को लेकर प्रबंधन का कहना है कि उनकी पूरी तैयारी है, बस आदेश का इंतजार है। लेकिन 9वीं से 12वीं तक के जो बच्चे अपनी दिक्कतें लेकर आते हैं, उनकी दिक्कतों का समाधान भी किया जा रहा है। अभी तो कोरोना काल चल रहा है और इसमें जो स्टूडेंट्स आए हैं हमारे पास, वो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ना चाहते हैं, आगे जो चाहते हैं कि हम ऑनलाइन ना पढ़ के टीचर से भी पढ़ें और अपने डाउट्स क्लियर करें। और हम भी चाहते हैं कि जो बच्चा घर पे बैठ के इतने दिन से डल हुआ पड़ा है वो भी पढ़े आके हमारे पास, और हम अपना जो इतने सालों से, इतने महीनों से हम रुका पड़ा है हमारा एजुकेशन सिस्टम, हम उसको आगे कंटिन्यू करें और बच्चे हमारे आगे पढ़ें और राइज करें। बच्चों को भी इससे काफी राहत मिल रही है, लेकिन स्कूल के पूरी तरह से खुलने का इंतजार बच्चों को भी लगातार है। घर पे जैसे हम ऑनलाइन स्टडी करते थे उसमें ये होता था कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाते थे, बट कुछ कंसेप्ट होते थे कि जो नहीं क्लियर हो पाते थे। बट जब से हम स्कूल आ रहे हैं तब से हमें मतलब टीचर्स का साथ मिला हुआ, टीचर हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए कि नेक्स्ट क्लास में हम प्रमोट हो सकें, अच्छी से अच्छी स्टडी दे रहे हैं हमें। इन्वायरमेंट भी यहाँ का बहुत अच्छा है, शांत माहौल है। और जब हम स्कूल में एंट्री करते हैं सबसे पहले हमारे मास्क चेक किए जाते हैं, सैनिटाइज किया जाता है। सिरसा के स्कूलों की तस्वीर भी कुछ ऐसी ही है। शिक्षा विभाग की तरफ से गाइडलाइन जारी न होने के चलते जिले के स्कूलों में नियमित कक्षाएं शुरू नहीं की गई। बच्चे संवाद के लिए स्कूल में आ रहे हैं, बच्चों को ऑनलाइन क्लास भी दी जा रही है, लेकिन जब तक स्कूल में बच्चों की क्लास नहीं लगेंगी तब तक बच्चे सही से सीख नहीं पाएंगे। अक्टूबर से बच्चों के लिए भी पार्शियल रूप से खुले हुए हैं। समझिए आप, स्कूल खुला रहता है लेकिन बच्चे जो है वो 9 से 12 के बच्चे बारी बारी से अलग अलग टाइमिंग हमने उनको दे रखी है। 1-1 घंटा उसमें अपने डिफ़िकल्टीज पूछने के लिए आते रहते हैं और मतलब कि बच्चे इकट्ठे नहीं होते स्कूल में। रेवाड़ी में भी स्कूलों को फिर से शुरू किया गया। स्कूल प्रशासन ने हर 3 घंटे कक्षाएं लगाने की अनुमति दी है। स्कूल में कोरोना नियमों का पालन सख्ती से किया जा रहा है। स्कूल में एंट्री से पहले बच्चों का थर्मल टेस्ट कराया जा रहा है, साथ ही उन्हें सैनिटाइज भी किया जा रहा है। ये तो थी स्कूलों की बात। अनलॉक 5 में स्कूलों को खोलने की अनुमति तो मिल गई, लेकिन अभी कई जगह ऐसी है जहां तैयारियों के चलते स्कूलों को खोलने के निर्देश नहीं दिए गए। तो वहीं प्रदेश में सिनेमा हॉल खोलने को भी मंजूरी दे दी गई। रेवाड़ी के सिनेमा हॉल शुरू हो गए हैं और लोगों के आना भी शुरू हो गया। इसकी वजह से सबको सिनेमा हॉल वगैरह या जितने भी थिएटर्स की या कह लो एंटरटेनमेंट जोन थे सब बंद थे। अभी सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से वो चालू किए गए हैं। तो इसमें जो रोजगार पर प्रभाव पड़ा, इंडस्ट्री को नुकसान हुआ या जो जितने भी थिएटर ओनर्स थे, रनिंग थे, जो उनको नुकसान हुआ है, तो अब उम्मीद कर रहे हैं कि वो धीरे धीरे लाइन पटरी पर ये आएगा। तो वहीं बात करते हैं हिसार में बने सिनेमा हॉल की, जिन्हें आदेश के बाद 15 अक्टूबर से फिर से खोल दिया गया। सिनेमा हॉल खुल